लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें ईस्ट से। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर पर चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि पहले फेज में चुनाव आयोग ने 58 लाख नाम हटा दिए। वे पीड़ितों को फॉर्म नंबर 6 भरकर अपना बचाव करने का कोई मौका भी नहीं दे रहे हैं। सिर्फ 58 लाख नाम एक तरफ हटा दिए गए। हर साल चुनाव आयोग सर्वे करता है और स्पेशल रिवीजन करता है। वह एक अलग सवाल है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो जिंदा हैं लेकिन उन्हें मरा हुआ दिखाया गया है। Seema Khanna, retired. IT officers, maybe IT officials, retired. Only to misuse the AI, artificial agency, without verifying the reality. They just deleted one-sided. Without the ERO signature, they cannot do it. It's illegal. Neither they have taken the recommendation from the ERO or as per election rules or the field survey, just 58 lakhs unilaterally deleted. ईडी ने पश्चिमी बंगाल में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई कोयले के अवैध खनन और परिवहन से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में की गई है। अधिकारियों ने बताया है कि धन शोधन वितरण अधिनियम के तहत लगभग 10 परिसरों की तलाशी ली गई, जिसमें पुलिस अधिकारी मनोरंजन मंडल से जुड़ी संपत्तियां भी शामिल है। ईडी ने पिछले महीने राजनीतिक परामर्श फर्म आईपीएसी से कोलकाता कार्यालय पर छापा मारा था। ओडिशा सरकार ने परिसीमन प्रक्रिया शुरू करते हुए संबलपुर और पुरी नगर निगमों, 7 नगर पालिकाओं और 28 नई अधिसूचित क्षेत्रीय परिषदों की चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार ने चरणबद्ध तरीके से 31 मार्च तक इन नगर निगमों में परिसीमन प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा है। नगर प्रशासन निदेशक अरिंदम डाकवा ने संबलपुर नगर निगम के आयुक्त और पुरी नगर निगम के प्रशासक को पत्र लिखकर उनसे 11 फरवरी तक वार्ड सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र सहित पूर्ण जानकारी तथा आवास एवं शहरी विकास विभाग को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा है। ओडिशा में ही बीजेपी ने 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कथित अनियमितताओं का मुद्दा फिर से उठाया है। पार्टी का कहना है कि मुख्य चुनाव आयोग से 2 बार मुलाकात करने और लिखित अभ्यावेदन सौंपने के बावजूद उसके सवालों का जवाब नहीं मिला है। पार्टी के वरिष्ठ महासचिव लेखाश्री सामंता सिंघर और पार्टी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने राजनीतिक सचिव संतृप्त मिश्रा ने कहा है कि बीजेपी इन अनियमितताओं के जवाब किसी राजनीतिक मकसद से नहीं बल्कि एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के रूप में मांग रही है, जो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में पूर्व आबकारी मंत्री और वर्तमान कांग्रेस विधायक कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। कवासी को ईडी और ईओडब्ल्यू मामले में यह राहत दी गई है। अब जमानत के लिए बेल बॉन्ड निचली अदालत तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कवासी लखमा अंतरिम जमानत के दौरान छत्तीसगढ़ में नहीं रहेंगे। छत्तीसगढ़ में महासमुंद जिले के ऐतिहासिक स्थल सिरपुर में आयोजित 3 दिवसीय सिरपुर महोत्सव का आज समापन हो गया। समापन समारोह में कलाकारों ने प्रस्तुति दी। यह महोत्सव 1 फरवरी को रंगारंग कार्यक्रमों के साथ शुरू हुआ था। बिहार की सड़कों पर रफ्तार का नया दौर शुरू हो गया है। आर्थिक सर्वेक्षण में इन आदेशों को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं। वर्ष 2024 में बिहार में 13,95,000 नई गाड़ियां खरीदी गई। इसके साथ ही देश में बिकने वाले कुल वाहनों में बिहार की हिस्सेदारी 5% से भी अधिक हो गई है। परिवहन क्षेत्र में आई इस क्रांति से राज्य सरकार के खजाने में 3,678 करोड़ रुपए का राजस्व जमा हुआ है। जहां निजी वाहनों की खरीद में बिहार 7वें पायदान पर रहा, वहीं ट्रक और बस जैसे व्यावसायिक वाहनों की श्रेणी में इसने देश भर में 5वां स्थान हासिल किया। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen